हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं इस किताब पढ़ रहा था आपके सामने। और पहला लेक्चर हो चुका है और सेकंड लेक्चर अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और चैप्टर है रिस्क एंड ग्रोथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, एवरी बिजनेस टेक्स रिस्क्स, बट हैप्पैज़ार्ड रिस्क टेकिंग इज़ लाइक रोलिंग द डाइस। ये कह रहा है कि हर बिजनेस में एक रिस्क होता है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कोई रिस्क लेते हैं तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो उसकी तरह होता है कि मान लो अगर आप लूडो खेलते हो और लूडो में जब आप डाइस आप फेंकते हो तो पता नहीं होता ना कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो उसी तरीके से तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है अगर आप बिना सोचे समझे रिस्क लेते हो। ठीक है, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम अप, but Bezos takes risks with intentionality, which most businesses, if aware, can also harness to achieve greater results. ये कह रहा है कि लेकिन जो बीजोस है, बीजोस कौन है? अमेज़ॉन के फाउंडर। वो रिस्क लेते हैं सोच समझ के। ठीक है, आई बिलीव वट हैज़ फ्यूल्ड Amazon's growth comes down to Jeff Bezos' unique approach to taking and leveraging risk and his commitment to creating a culture for experimentation and invention. And it's all based on his views on success and actually failure. ये कह रहा है कि अमेज़ॉन की जो ग्रोथ हुई है वो जेफ बेजोस की वजह से हुई है, क्योंकि जेफ बेजोस जो हैं उनकी एक यूनिक अप्रोच है कि मतलब रिस्क को किस तरीके से टैकल किया जाए। और उनका जो एक कमिटमेंट है फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेंशन, कि अपनी जो उनकी जो अमेज़ॉन कंपनी है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वेंशन को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहो, नई नई चीज़ें खोजते रहो। कभी ऐसे करके देखो, अगर ऐसे बात नहीं बन रही तो स्टेप 2 लो, स्टेप 3 लो, स्टेप 4 लो, लेकिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहो। ठीक है, द बिगनिंग इन जुलाई 1994, 30-year-old Jeff Bezos started a little online bookstore called Amazon.com, named after the longest river in South America. जुलाई 1994 में जेफ बेजोस उस वक्त 30 साल के थे। उस वक्त उन्होंने एक स्टार्ट करा ऑनलाइन बुक स्टोर जिसका नाम था Amazon.com, जिस पे वो ऑनलाइन किताबें बेचते थे। और Amazon.com जो उन्होंने नाम रखा वो किसके नाम पे रखा? साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर एक लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम अमेज़ॉन है, उसके नाम पर इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा Amazon.com. Interestingly, Amazon.com was very nearly called Cadabra, as in abracadabra. Bezos decided to change the name when his lawyer misheard the word as cadaver. मतलब कुछ बात चल रही थी कि उस वक्त की नाम क्या रखा जाए वेबसाइट का, तो उसको कडाबरा ये लोग कहते थे, लेकिन उनके जो एडवोकेट थे, उनके जो लॉयर थे, उन्होंने गलत प्रोनाउंस करा था, कुछ इसी तरीके से। ठीक है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें मकसद की बात पे ध्यान देना। ठीक है, अमेज़ॉन वॉज इंस्टीड नेम्ड आफ्टर द रिवर रिपोर्टेडली फॉर 2 रीजन्स। अमेज़ॉन का जो ये नाम रखा गया है वो 2 वजह से अमेज़ॉन इन्होंने नाम यूज़ किया है। 1, टू सजेस्ट स्केल। Amazon.com launched with the tagline Earth's biggest bookstore। जैसे अमेज़ॉन रिवर बहुत बड़ी नदी है साउथ अमेरिका में, इसी तरीके से स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझो, जो Amazon.com का मतलब भी ये कुछ ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर होना चाहिए, जिस तरीके से अमेज़ॉन सबसे बड़ी नदी है। एंड 2, back then
websites were often listed in alphabetical order and Amazon would show up first. उस वक्त क्या होता था 1994 के अराउंड, जब आप अमेज़ॉन जब वेबसाइट्स जब लिस्ट होती थी तो अल्फ़ाबेटिकली के अराउंड में होती थी, कि मतलब पहले ए नंबर का आएगा फिर बी। तो इस तरह से अमेज़ॉन की स्टार्टिंग ए से है तो मतलब सबसे पहले यूज़र को यही दिखेगा, क्योंकि उस वक्त कोई सर्च इंजन तो इतना था नहीं कि मतलब जिस तरीके से अब जो जैसे गूगल रैंक करता है पेजेस को, उतना एफिशिएंटली उस वक्त था नहीं। तो यानी कि अल्फ़ाबेटिकली वाइज जो वेब पेजेस है वो लिस्ट होते थे। ठीक है। What started as a simple idea would quickly grow into one of the most valuable companies in the world based on market capitalization, along with Apple, Microsoft and Google. इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने जो अपनी बुक स्टोर स्टार्ट करा Amazon.com, वो एक छोटे से आइडिया के साथ स्टार्ट किया कि यार एक हमें धरती पर सबसे बड़ा बुक स्टोर लॉन्च करना है, लेकिन वो जल्द ही मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में कन्वर्ट हो गया दुनिया में बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अमेज़ॉन की गिनती एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल की श्रेणी में आने लगी, कि मतलब जो जो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनकी श्रेणी में अमेज़ॉन का नाम आने लगा। अमेज़ॉन इज़ द फास्टेस्ट कंपनी एवर टू रीच $100 बिलियन इन सेल्स। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी है जिसने $100 बिलियन सेल्स करी है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू बी वैल्यूड एट $1 ट्रिलियन। और ये दुनिया में की सबसे पहली कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को टच किया है। इट एम्प्लॉयज़ ओवर 6,47,000 पीपल, a number greater than the population of many countries, including Luxembourg, Iceland, and the Bahamas. In 2010, Bezos said, अमेज़ॉन जो कंपनी है वो रोज़गार देती है 6,47,000 लोगों को, 6,47,000 पीपल को। और ये संख्या अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये जितनी अभी जो मैं नाम लूँगा इन कंट्रियों का, इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है जितने लोगों को ये रोज़गार दे रही है अमेज़ॉन। लग्जमबर्ग एक कंट्री का नाम सुना होगा आपने, आइसलैंड एंड द बहामास। ये जेफ बेजोस ने कहा था 2010 में। आई गॉट द आइडिया टू स्टार्ट अमेज़ॉन। अच्छा, अब जो है मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ये बेजोस ने कही है, ये वाली जो लाइन पढ़ने वाला हूँ। आई गॉट द आइडिया टू स्टार्ट अमेज़ॉन 16 ईयर्स अगो। ये 2010 में अब बेजोस ने बात करी थी इस लाइन की। आई गॉट द आइडिया टू स्टार्ट अमेज़ॉन 16 ईयर्स अगो। आई केम अक्रॉस द फैक्ट दैट वेब यूसेज वाज ग्रोइंग एट 2300% per year. I would never seen or heard of anything that grew that fast. And the idea of building an online bookstore with millions of titles, something that simply couldn't exist in the physical world, was very exciting to me. जो जेफ बीजोस हैं वो कह रहे हैं इनको अमेज़ॉन का आइडिया 2010 में जब कह रहे थे 16 साल पहले आया था। और उस वक्त जो इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त 2300% पर ईयर के हिसाब से इंटरनेट वाज ग्रोइंग। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ Amazon.com, जो कि ऑनलाइन है क्योंकि इंटरनेट का यूसेज बढ़ रहा है और एक इंटरनेट कंपनी Amazon.com, तो मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी कंपनी। देयर आर स्टिल चांसेस, देयर स्टिल मैनी चांसेस, बिकॉज ही हैज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन विद इन द पब्लिक यूजेज। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मतलब इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आप कुछ अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करें तो
उसका मैथमेटिक्स ज़रूर यूज़ अप्लाई करें, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें मैथ्स में कि आपका आइडिया जो है, आपका जो स्टार्टअप है, उसके चलने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये मैथमेटिकली भी आप एनालाइज करो, ठीक है। ये था आज की क्लास में, और बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा इसकी, ओके। और आपके जो भी कमेंट हो प्लीज़ आप करिए, और इस वीडियो को मेरे अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरीके से स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और जिससे कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, ठीक है। दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।